देखिए, वो तो बात की बात है जो 3-4 नाम लिए हैं, लेकिन इस पैनल में जो शिल्पा हैं और आशीष हैं, उनकी बात सुन के मुझे लगता है कि जनरेशन नेक्स्ट जो है, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वेरी गुड। बोथ ऑफ देम, शिल्पा एंड आर आशीष, दे आर वेरी गुड। दे अंडरस्टैंड द वैल्यूज, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रगल। ये जो बड़े 4-5 आपने नाम लिए हैं, ये बहुत युगों से हैं। उनको जो अभी क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रही है मैडम, क्या कह रही है, पहले ये बताइए। कंगना का कहना यहाँ है पे कि कोई ना तो प्लान्ड मर्डर है, उनको मजबूर किया गया, ना कोई आउटसाइडर है। नहीं मैम, ऐसा है, एक बंदा आया अपना शहर छोड़ के। पहली बात तो है कि ना तो कोई छोटे शहर का है, ना बड़े शहर का है। शहर तो शहर है, हम सब छोटे शहर से आए हैं और यहाँ पर अपना वजूद बनाए हैं, करेक्ट। नंबर 1, वो भी छोटे शहर से आए हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने सपने साथ में लेके आए हैं। सपना लेने के बाद में उन्होंने अपना जो काम है वो काम किया है। काम करने के बाद उनको सफलता मिली है। 10-11 फिल्में की हैं। वो धोनी वाली फिल्म वॉज फैंटास्टिक। अदर फिल्म, ही वॉज अ वेरी फाइन एक्टर। छिछोरे ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वर्क। अब आप मुझे बताइए, आपकी पॉकेट में कोई 60-70 करोड़ रुपया है, यू हैव अर्न्ड एंड यू, आपके जो सपने हैं सच हो गए हैं, उसके बाद में डिप्रेशन काहे का है? नहीं अरुण बख्शी जी, पैसा कमाया ठीक है, लेकिन जब आपको ये एहसास दिलाया जाए कि ठीक है जो मिल गया तुम्हारी किस्मत से, लेकिन आगे नहीं चल पाओगे, जो कि अब हम तो बाहर के लोग हैं तो आप लोग ही बेहतर बता सकते हैं। अगर एक तरह से आपको अलग थलग कर दिया जाए, कहा गया कि अनऑफिशियली उनको बिल्कुल बाइकआउट कर दिया गया था, तो जब ये चीजें होंगी, आपकी फिल्में धीरे धीरे आपसे छिनती चली जाएंगी, या कोई फिल्म बनी वो रिलीज नहीं होगी, या कोई फिल्म बड़े पर्दे पर होनी थी उसे छोटे पर्दे पर कर दिया जाएगा, तो ये चीजें तो तोड़ने वाली है। नो मैम, आई बेग टू डिफर। आप ऐसी बात मत कीजिए। नहीं, ये आपकी इंडस्ट्री के लोगों की बात है अरुण जी। लेकिन अभी न्यू नॉर्मल, अब सुन लीजिए आप लोग, वो क्या है कि ये ऑडियंस जो है वो डिसाइड करती है। फ्राइडे सैटरडे को डिसाइड होता है कौन हीरो है कौन जीरो है। आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लॉन्ग, आई नो इट। आई एम ए सिंगर ऑल्सो, आई नो इट। और वो क्या है कि आपको डिसिप्लिन होकर काम करना पड़ेगा। आपके अंदर जो स्ट्रगल करने का मादा है उसको देखना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ही वॉज इन अ वेरी गुड विकेट, बड़ी अच्छी विकेट में थे। सक्सेस मिली है उनको सक्सेस मिली है, और उसके बाद में ही वॉज ए ह्यूज स्टार। आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आपका एजेंडा है, आप ऐसी बात करके वो चाहते हैं कि हम वैसा नहीं, एजेंडा किसका है अरुण बख्शी साहब? आप तो बड़े वरिष्ठ कलाकार हैं, एजेंडा किसका है? नहीं, एजेंडा किसका है? एजेंडा किसका है और क्या होगा, और क्या उस एजेंडे को हम जो भी पूरा करके क्या मिलेगा उसे बताइए। एजेंडा किसका है? नहीं, आप जो बार बार एक ही बात कर रहे हैं, इनसाइडर आउटसाइड। नहीं, ये एहसास कराया गया है ना। दम है, मेरा मतलब कलाकारों की बात कर रहा हूं। एजेंडा नहीं है, ये मुद्दा है असल में अरुण बख्शी जी, ये मुद्दा है, एजेंडा नहीं है। कौन सा मुद्दा है? नहीं मैम, नहीं मुद्दा है। आपको यहाँ पे आके मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ की ग्रामर ही कुछ ऐसी है। आप, ये समुद्र है, अगर ज्वार भाटा ऊपर जाता है तो आप सक्सेसफुल हैं। जब आपका लाइफ का जो ज्वार भाटा नीचे है, उस वक्त आप लो टाइड पे हैं। बिल्कुल अरुण बख्शी साहब, अपने हाँ, एक तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए अरुण बख्शी साहब, बहुत वरिष्ठ हैं आप। एक तो मैं दौड़ रही हूँ अपनी पूरी मेहनत से, वो ठीक है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई पीछे से मुझे खींच भी रहा है तो मेरी मेहनत, आखिर मेरी भी तो एक सीमा है, कितना मैं दौड़ पाऊंगी? कहीं ना कहीं थकूंगी, रुकूंगी या टूटूंगी। तो सवाल इसको लेकर है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ती है, लेकिन वहां पर अगर इस तरह का कॉकस हो जो बढ़ने ही नहीं देना चाहता आगे, तो फिर सवाल उठते हैं।